Vital statistics consist official records of births, deaths, marriages, death rates and mortality rates. देखिए सिंपली हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को ये कह सकते हैं कि consists of official records of बर्थ्स हैं, डेथ्स हैं, मैरिजेस हैं एंड जो भी हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डेथ रेट से, बर्थ रेट से, मैरिजेस से, या हम फर्टिलिटी का रेट चेक करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड है. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम सर्वाइवल एनालिसिस में ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास बर्थ रेट्स का जो डाटा रिकॉर्ड में होता है ऑफिशियली, उसको लेके हम लोग जो रिजल्ट्स जनरेट करते हैं वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं. वाइटल स्टैटिस्टिक्स plays a very important role in practical life. In today's lecture, we learn about vital registration system, then use of vital statistics, shortcomings of vital statistics, ratio and rates. vital statistics के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से रेशो और रेट्स को हम डिफाइन करते हैं. then vital ratios एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स. सिंपली वाइटल स्टैटिस्टिक्स को मैंने आपको बता दिया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में डेथ रेट, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, इन चीज़ों के मुतालिक जो डाटा हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में थ्रू सर्वे सैम्पलिंग ही ये डाटा हमारे पास कलेक्ट किया जाता है. किसी भी गवर्नमेंट में ये डाटा जो है वो सेव रहता है. जैसे पाकिस्तान में जो है वो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर ये सारा डाटा होगा. इसी तरह से हर गवर्नमेंट में ये डाटा सेव होता है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स. अब हम इसको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं. A study of the behavior of population involves a study of two main aspects of a population, namely its composition and the changes which they take place during some period. And then the composition of a population is described by the distribution of people among more or less some standard categories. हमारे पास जो distribution of people हैं, जो डाटा कलेक्ट करना है, उसको भी हमने ये देखना है कि किन किन स्टैंडर्ड्स पे वो डाटा कलेक्ट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जेंडर पर, एज पर, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा के डाटा की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं. जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करना चाहते हैं उसी तरह से हम अपना एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे और अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे. चेंजेस इन द पॉपुलेशन आर द रिजल्ट्स ऑफ इवेंट्स लाइक डेथ्स एंड बर्थ्स which add or take away some members of the population. ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है एक पॉपुलेशन है, हमारे पास जो भी पॉपुलेशन की फिगर होती है डे बाय डे उसमें डेथ रेट और बर्थ रेट की वजह से वो फिगर जो है वो चेंज हो जाती है. जब वो फिगर चेंज होती है तो जो हम उस पॉपुलेशन से रिजल्ट्स जनरेट करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स भी हमारे चेंज हो जाते हैं. अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम डेली बेसिस पे ये नहीं देख रहे होंगे कि डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स जो हैं किसी भी कंट्री की वो किस तरह से अफेक्ट हो रही हैं, तो हम उस कंट्री की को किसी भी सर्वे के बारे में कोई भी इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से नहीं बता सकेंगे. सिंस डेथ्स एंड बर्थ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ, दे आर कॉल्ड वाइटल इवेंट्स. ओके, डेथ्स और बर्थ्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. देखें किसी की डेथ हुई तो पॉपुलेशन में जो अगर पॉपुलेशन 10,000 की थी तो उससे एक मेंबर कम हो गया. इसी तरह से अगर 2 लोगों की बर्थ हो गई है तो 2 लोग इंक्रीज हो जाएंगे. मैरिजेस, डिवोर्सेस, सिकनेस,
माइग्रेशन एक्सेट्रा आर आल्सो कॉल्ड वाइटल इवेंट्स। इनको भी सबको वाइटल इवेंट्स कहा जाता है। वाइटल इवेंट्स मेनली किस चीज को कहा जा रहे हैं, जिस पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस कर रही है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि मेनली हम डेथ्स और बर्थ रेट को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो है बाकी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैरिजेस हैं, डाइवोर्सेस हैं, सिकनेस है, माइग्रेशन कुछ लोग कर जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से माइग्रेट हो जाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो उससे भी पॉपुलेशन के साइज पे फर्क पड़ जाता है। द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ वाइटल इवेंट्स इज कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सोर्सेज ऑफ डाटा, कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ डाटा जो है वो किस तरह से है। There are two traditional sources of data on population, namely the census and the voter registration system. टू है हमारे पास, एक तो सेंसस है। आपने ये सुना है कि सेंसस पाकिस्तान में जो सेंसस होते रहते हैं, वो आपको पता है कि सेंसस का क्या मतलब है कि होल पॉपुलेशन जितनी भी है परसेंट टू परसेंट जाके हम उसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से हम वाइटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी पढ़ेंगे कि उसके थ्रू किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेंसस व्हाइल द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखें, इसमें ये बड़ा इजीली डिफाइन कर दिया गया है कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं वो उसको हम सेंसस से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, while the composition of the population can be determined from a registration system. Okay. Population census. Census of population is the total process of collecting, publishing demographic, economic and social data pertaining to a specific time or times of all persons in a country of delimited territory. Only 5 census of population have been कंडक्टेड इन पाकिस्तान। देखिए, जो आज का टॉपिक है ये आपको इस तरह से लग रहा है ये थ्योरेटिकल है, बट इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इंफॉर्मेटिव भी बहुत है। इंफॉर्मेटिव इन अ सेंस कि आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में वो सेंसस कंडक्ट हो चुके हैं और इन सेंसस का मकसद क्या है, इन सेंसस को क्यों कंडक्ट किया जाता है, और इसी तरह से वाइटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्यों कंडक्ट किया गया है। ये देखें, 1951 में कंडक्ट किया गया, देन 1961 में, 72, 81 एंड फिफ्थ जो है 1998 में सेंसस कंडक्ट। द डेथ्स एंड पॉपुलेशन फिगर्स फॉर दीज सेंसस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेंसस है, डाटा ऑफ एन्यूमरेशन, और इसी तरह से ये सेंसस के ड्यूरेशन और पॉपुलेशन एन्यूमरेटेड कितने रहे और पॉपुलेशन इंटरसेंसल चेंज कितनी आई हैं। टेबल में सारी फिगर्स को बताया गया है। Now we learn about the voter registration system. The voter records may be defined as those dealing with births, deaths, stillbirths. ठीक है? A stillbirth is the one in which the child shows no signs of life after being separated from the mother. Fetal deaths, इसी तरह से adoptions, लेजिटिमेशन, डिवोर्सेस एंड सेपरेशन, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो वाइटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इज कैरिड आउट अंडर द बेसिक डेमोग्राफिक्स ऑर्डर 1959, ठीक है, एंड इन रूरल एरियाज अंडर द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1960। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। आपने बेसिकली जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि हमारे पास आपको एक पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन सेंसस क्या है, और दूसरा वाइटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो क्या हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर नोटेड इन द बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इवेंट। ये सारी के बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर हो तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एनुअल सीरियल नंबर, date of report of birth, date of birth, gender of the child, name of the father and grandfather of the child, place of birth, occupation, caste, religion, residence of the father, name of the child,
एंड नेम ऑफ द मदर। ये हमें सारी चीज़ें चाहिए जबकि हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके उनका ये फॉर्म देखें, वहाँ पे ये एक फॉर्म दिया जाता है। जब किसी भी बेबी की बर्थ होती है तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, या जो बर्थ सर्टिफिकेट आप जिसको बोलते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ बेबी, वो मदर को या फादर को दिया जाता है। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। इसी तरह डेथ रजिस्ट्रेशन है, जिसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन है। यूज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, डिवोर्सेस, ठीक है, एक्सेट्रा आर ऑफ ह्यूज यूज टू द इंडिविजुअल्स। हर एक के साथ ये बहुत बड़ा, मतलब हर एक की लाइफ में डेथ्स भी हैं, बर्थ्स भी हैं, मैरिजेस भी हैं, डिवोर्सेस भी हैं, तो ये एक ह्यूज किस्म का डाटा है। इंश्योरेंस companies make use of vital statistics in determining the rates of premium of different ages on the basis of expectation of life at different age groups. Secondly, इसका ये यूज है। Thirdly, the vital statistics provide a numerical assessment of the state of public health, hygienic condition and availability of medical facilities. Then, vital statistics are used by various government agencies for a number of administrative purposes. जाहिर है इस डाटा को हम बहुत सारे, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से डाटा जनरेट हम करेंगे, उसको हम बहुत सारे गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए और हेल्थ पर्पसेस के लिए उसको यूज किया जाएगा। यूज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक इन प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इज नेसेसरी। वाइटल स्टैटिस्टिक आर ऑफ वास्ट यूज टू द बिजनेस से भी रिलेटेड जो है इसमें हमें बहुत बेनिफिट होगा। एक्यूरेटली रजिस्टर्ड एंड सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डाटा ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, vital events, for example the registration of people with registration organization, जो कि अब हमें रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम नादरा से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, आपको पता है वो कितना इन्फॉर्मेटिव है। सारा का सारा डाटा किसी भी एक पर्सन का, उसकी फैमिली से रिलेटेड हर तरह का डाटा नादरा में, जिसकी वजह से जो इनसिक्योरिटीज हैं % to % वो भी कम हो जाती हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स विद हेल्थ डिपार्टमेंट can be used to cross-check the accuracy of data obtained through population census. पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन थ्रू नादरा सिस्टम, आपको ये पता है कि नादरा में हर सब जो 17 ईयर्स से अबव एज के हैं उनके जब ID कार्ड्स बनेंगे तो सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन हमारी वहाँ पे सेव होती है। Vital statistics are necessary in demographic research. Medical and pharmaceutical research is carried out on the basis of mortality and natality data. Statistical methods enable planning of experiments and evaluation of result of different treatments and medicines used for curing the diseases. ये तो क्या है, ये सारी जो चीजें मैंने पढ़ी हैं ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यूज हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को या इस सेक्शन को समझेंगे तो आपको ये बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि ये सेक्शन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत करीब की बातें कर रहे हैं। यानी हम इसमें सारी वही बातें कर रहे हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। इन टूल्स को या वाइटल स्टैटिस्टिक्स के डाटा का यूज करके हम कुछ ना कुछ रिजल्ट जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। देयर एग्जिस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल इवेंट्स, मैनी डेथ्स, मैरिजेस, डिवोर्सेस आल्सो रिमेन अनरजिस्टर्ड। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं और जिन लोगों को इसके बारे में इतना सेंस नहीं है, या कुछ लोग लिटरेट होते हुए भी जो है केयरलेस होते हैं, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड वो मिस हो जाते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है तो पूरी पॉपुलेशन का अगर डाटा हम लेंगे तो वो सेंसस के थ्रू लेंगे। जब एक रिकॉर्ड इसके थ्रू चलेगा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, तो मींस उसमें डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स, मैरिजेस, इस तरह का भी सारा डाटा होगा। तो जब इस तरह का ये डाटा होगा तो वो डाटा वही लोग जो रजिस्टर करवा रहे हैं, जो प्रॉपरली सिस्टम को समझ रहे हैं और उसमें सिस्टम को ओबे कर रहे हैं, उन्हीं का डाटा होगा, अदरवाइज दूसरे लोगों का डाटा नहीं होगा। अनदर डिफेक्ट इज द डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ्स बाय द रिपोर्टिंग एजेंसीज। ये भी एक फैक्ट है कि बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है, उसके बाद हम जाके उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसी तरह किसी की डेथ को भी जो है ना वो रिपोर्ट नहीं किया जाता।
Statistics recording past of deaths are not reliable. Data on ages at death suffer from similar defects. In case of births, the age of mother and the order of birth, live birth, are not registered, which is a handicap for detailed analysis of statistics. The basic limitation of the registration system is an almost complete lack of control over the local registrar, who are neither properly trained for carrying out this duty nor their work is properly supervised. Data on vital statistics are sometimes misreported intentionally. बिल्कुल ठीक कि डाटा जो है वो समटाइम्स डाटा जो है वो इंटेंशनली ही गलत रिकॉर्ड करा दिया जाता है। बात कुछ होती हैं और हम बात की डेट्स जो है वो कुछ लिखवा रहे होते हैं। इसी तरह से डेथ्स का भी है, मैरिजेस की भी आगे पीछे करके डेट्स जो हैं वो लिखवा दी जाती हैं, जिससे हमारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स पे बहुत फर्क पड़ता है।